वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स के बारे में। तो जो पहले टाइप का हेटरोट्रॉफिक प्लांट है जो कि होते हैं पैरासाइट्स, आज की वीडियो में हम ये वाले पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरासाइट की डेफिनेशन के साथ कि पैरासाइट्स होते क्या है। ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड शेल्टर आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए भी। मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड भी लेते हैं और वहां रहते भी हैं, उनके ऊपर ही रहते भी हैं ये। तो लाइस एक एग्जाम्पल है पैरासाइट का। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फूड और शेल्टर पैरासाइट्स को प्रोवाइड करते हैं उन्हें बोला जाता है होस्ट। जैसे कि आप सबको पता है जुएं कहाँ होती हैं, जुएं ज्यादातर बालों में हो जाती हैं, है ना, ह्यूमंस के हेयर में हो जाती हैं। तो जो यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन क्या है, यहाँ पे होस्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो जुएं हैं वो ह्यूमन से ही फूड भी ले रही हैं और उन्हीं के ऊपर रहती हैं। उनका जो घर है एक तरह से ह्यूमन के बाल ही तो है, शेल्टर जो है वो भी ह्यूमंस ही प्रोवाइड करते हैं, जो लाइस होती हैं, है ना, उन्हें। तो इसीलिए जो ह्यूमंस है यहाँ पे वो हो गए होस्ट। तो होस्ट क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। द पैरासाइट्स ग्रो ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड derive its nutrients फ्रॉम होस्ट। अब देखिए क्या होता है, जो पैरासाइट्स है या तो वो होस्ट की बॉडी के ऊपर ग्रो कर सकते हैं जैसे कि लाइस मैंने आपको बताया, या फिर वो होस्ट की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। तो दोनों ही जो एग्जाम्पल है वो पैरासाइट्स के ही है। पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर भी हो सकता है और होस्ट की बॉडी के ऊपर भी ग्रो कर सकता है। और दोनों ही कंडीशंस में जो पैरासाइट है वो क्या करता है, वो होस्ट से अपनी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। तो जब हम पैरासाइट की बात करते हैं तो ये तीनों पॉइंट्स बताने बहुत ज्यादा जरूरी है। होस्ट क्या होता है और पैरासाइट्स इनके ऊपर रहते हैं और इनके बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, ये सारे पॉइंट्स बताने जरूरी है वरना मार्क्स कट हो जाते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं एक एग्जांपल पैरासिटिक प्लांट का। तो पैरासिटिक प्लांट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये है ही प्लांट्स के बारे में। तो जो अमर बेल है या जिसे हम कुस्क्यूटा भी बोलते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है पैरासिटिक प्लांट का। और अब ये पैरासाइट क्यों है, क्योंकि ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि ये क्रिसेंथेमम के ऊपर भी ग्रो करता है, आप देख रहे हैं बेल है ना, तो ये एक बेल की तरह दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और उनसे ही अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसी तरह ये पेटूनिया के ऊपर और डालिया के ऊपर और पोटैटो के ऊपर इन सब से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। तो इसीलिए ये जो अमर बेल है ये क्या है, ये एक पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, अपने फूड के लिए और शेल्टर के लिए। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कंप्लीटली डिपेंड नहीं करते दूसरों पर अपने खाने के लिए। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इन्हें बोला जाता है पार्शियल पैरासाइट्स। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम पार्शियल पैरासाइट्स की। Organisms which depend on the host organism only for some nutrients are called partial parasites। तो partial parasites ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड तो करते हैं पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करते, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए उन पर वो डिपेंड करते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका मिसलेटो। और मिसलेटो क्या होता है, मिसलेटो ग्रो करता है मैंगो पे या फिर यूकेलिप्टस पे और इनसे कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं लेता, कुछ न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो यहाँ मैंने एक पिक्चर लगाई है, ये मिसलेटो प्लांट है। तो ये जो मिसलेटो है ये या तो मैंगो के ऊपर आप देखोगे या फिर यूकेलिप्टस के ऊपर आप देखोगे और ये इन दोनों प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट लेता है। It bears evergreen leaves that can carry out photosynthesis on their own। अब देखिए ये जो पार्शियल पैरासाइट्स हैं, आप मिसलेटो का ये एग्जांपल ले लीजिए। तो मिसलेटो आप देख सकते हो जो लीव्स है यहाँ पे ग्रीन लीव्स है ना, तो ये अपना जो खाना है वो खुद बना लेती हैं, ये फोटोसिंथेसिस करने के केपेबल हैं। तो इसीलिए ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं
और कुछ न्यूट्रिएंट की अगर रिक्वायरमेंट होती है तब ये अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. सो इट रिलाइज ऑन द होस्ट मेनली फॉर मिनरल्स एंड वाटर. तो ये वाटर और मिनरल के लिए ही अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आज की क्लास के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. थैंक यू. आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं.